नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में एक होल्डिंग कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जो बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है और बजाज फिनसर्व इसका नाम है। और बजाज फिनसर्व एक बड़ी होल्डिंग कंपनी के तौर पे लिस्टेड है मार्केट के अंदर, बेरियसिया इंग्लैंड के अंदर। पिछले 5 साल की जो चार्ट परफॉर्मेंस लेवल है, इसका अवलोकन ये रहा जो मार्केट में एक जो 5 साल की सबसे जो हाई रेंज थी, वहाँ पे आकर मार्केट वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट दोबारा चलने के लिए तैयार होती दिखती है। इसको केवल और केवल हम इसी कंपनी को नहीं, स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से कुछ और कंपनी को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि जियो फाइनेंशियल्स होगा, चोलामन इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर श्रीराम फाइनेंस एंड द जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड से हम कंपेयर करेंगे जो स्टॉक परफॉर्मेंस, और साथ में जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस लेवल है वो भी किसका कितना प्रॉफिटेलिटीज कमाती है, कितना किस बेस पे कंपनी काम काज करती है बिजनेस मॉडल के लिहाज से। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं बजाज फिनसर्व को लेकर के, जहां पे ये कह सकते हैं कि बुक वैल्यू से मार्केट जो है 400% की मूवमेंट क्रिएट कर चुकी है। इंट्रेंसिक वैल्यू करीब 1000 के आसपास से थोड़ा सा नीचे की बात करते हैं, 968 रुपए के आसपास है। मैं जब भी कोई अमाउंट की बात, नंबर की बात करता हूँ, तो नियर अबाउट द राउंड ऑफ वाली फिगर को लेता हूँ। देखिए, स्टॉक का जो हायर टू हायर एक साल का है वो 2000 के आसपास की बातें कहती है। फिलहाल वहां से 300 रुपये नीचे ट्रेड करती दिख रही है, जबकि सोचिए इससे नीचे 300 रुपये और इसका बॉटम रेंज था, अर्थात ये बीच के रेंज के आसपास ट्रेड करती देखी जा रही है। तो क्या हम दोनों का एवरेज भी देखेंगे तो करीब 3400 के आसपास देखें तो 1700 के आसपास क्रिएट करती दिखती है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक यदि स्टॉक की पीई को अवलोकन करेंगे तो समझ में आती है जो यहाँ पे ओवर वेटेज की बात कह रही है, अर्थात यहाँ पे क्राउड जो है निवेशकों को लेकर काफी अच्छा बुल है। जबकि नंबर ऑफ शेयर 160 करोड़ के लिहाज से यदि मार्केट के आप देखें तो 2,74,000 करोड़ से ज्यादा की बातें कहती है। प्रमोटर जो बजाज ग्रुप से बिलोंग करने वाली चीजें हैं, उसमें 60% से ज्यादा की होल्डिंग है। 1% 0.01% की होल्डिंग है। जो प्लेज करके रखा है, ये थोड़ा सा इनके लिए डिमेरिट, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए इसको इग्नोर किया जा सकता है। डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखा है तो करीब 15 से लेकर 11% तक दर्ज करती है। तो वहां पे डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी ज्यादातर कर्ज लेके ही कर्ज दे दी है अपनी, चाहे वो सब्सिडरीज हो या फिर कह सकते हैं अपनी पीएस के जो उनकी इंट्रा कंपनी है उसको दे सकती है। तो अपनी सिस्टम गशन हो, बाकी इनकी ग्रुप की हो, या बाकी कंपनियों को भी दे सकती है, जिसके नाम पे कंपनी होल्डिंग कहती है। यदि नेट इनकम मार्जिन को देखें तो कंपनी में 13% के आसपास की बातें शामिल करता है। यदि इसका रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव आ चुका है तो इन सभी बातों को इग्नोर किया जा सकता है। यदि नहीं आया तो इसको रखने के लिए, क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो सितंबर तक की आई होगी, उसके अलावा दिसंबर का कोई बैलेंस शीट नहीं आता। यदि बजाज बजाज फिनसर्व की बात किया जाए तो कहती है होल्डिंग कंपनी फॉर द वेरियस फाइनेंशियल services business under the Bajaj Group के अंदर the serve the millions of the customer by the providing the solution for the assets acquisitions through financial assets protections through general insurance, family and income protections in the form of the अदर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में भी कंपनी का कारोबार, मतलब कंपनी सभी के सभी सेगमेंट में कामकाज करती देखी गई। इस कंपनी के लिहाज से हमने कंपेयर करने के लिए लिया है, तो इससे पहले एक नज़र इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेंड को। यदि इनकी ईयर एंड ईयर बेसिस के लिहाज से देखते हैं तो ये कह सकते हैं 2020 से लेकर के जो 24 तक का आंकड़ा था वो लगातार परसेंटेज वाइज बेटर रिजल्ट क्रिएट करती दिखी। तो वहीं पे जो पिछले 5 साल के आप चार्ट ग्राफ को भी देखें तो अच्छी खासी रैली क्रिएट करती दिखी थी। क्वार्टरली डेटाबेस में पिछले 5 क्वार्टर के डेटाबेस को देखें तो अच्छी खासी सस्टेनेबिलिटी की बात करती है, जो कि मार्केट की ट्रेंड को दर्ज करती दिख रही है सितंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक। इसी के लिहाज से हमने देखा कि कंपनी का जो सितंबर तक का डेटाबेस था, उसमें लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक हमने नेट इनकम मार्जिन कलेक्ट किया तो वो 13% के आसपास की बात को शामिल करती है। जबकि कंपनी में यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा है तो करीब 36% के आसपास की बातें को शामिल करता है। कंपाउंडेड डेटाबेस के देखें तो सेल्स में लगातार बढ़ोतरी था, प्रॉफिट में लगातार अप ट्रेंड की बातें शामिल करता था। स्टॉक प्राइस सीजीआर में ऑन एवरेज कई बार गिरावट भी दर्ज करती है, तो लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी नियर अबाउट द 14 से लेकर के 15% तक रिटर्न की बात शामिल करती है। इसके अलावा की बात करें तो ये भी कह सकते हैं कंपनी में यदि आप पीयर्स से कंपेयर करेंगे
तो ये सामने आता है कि पीयर्स में जहाँ पे बजाज फाइनेंस की खुद की कंपनी बजाज फिनसर्व और जियो फाइनेंशियल जैसे कंपनी शामिल है, वहाँ पे कुछ कंपनियों की जो रेश है खरीदने को लेकर के, उससे इनका रेश थोड़ा-सा कम है, कई बार कुछ ज़्यादा है। जैसे इनकी ही ग्रुप की बात करें जिसमें बजाज फाइनेंस होगा, बजाज होल्डिंग होगा, इन दोनों तीनों कंपनियों की रफ्तार में सबसे ज़्यादा निवेशकों का जो क्राउड है, वो कहाँ पे है? बजाज फिनसर्व के अंतर्गत। जबकि नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा है तो सबसे बेटर जो नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करती है बजाज होल्डिंग क्रिएट करती है। सेकंड पार्ट इज द जियो फाइनेंशियल की बात करती है और बाकी फिर देखा गया कुछ और शामिल कर। इसके अलावा उन पार्टों को जानने की कोशिश करें जहां पे कंपनी में रिस्क फैक्टर के अलावा यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जाना चाहे तो कंपनी में करीब करीब 7.5 लाख से 8 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट है। FIDA की होल्डिंग के साथ साथ आम पब्लिक के पास तो करीब 23% की होल्डिंग का सवाल उठता है आता है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा है तो यहाँ पे ड्रॉप द इंटीमेशन डेटेड फॉर द बजाज फाइनेंस को लेकर के एक लिस्टिंग सब्सिडरी को लेकर के अपडेट निकल के आई थी, इंफॉर्मेशन अपडेट निकल के आई थी। इसके अलावा एक पार्ट को और जानने की कोशिश करें तो रिस्क के मुताबिक जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बुल दर्ज करती है। तो वहीं पे उस कंपनियों के कंपैरिजन यदि करके देखा जाए तो पिछले 1 साल की ट्रेंड के मुताबिक यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं जहाँ पे बजाज फिनसर्व के अंदर 5% की मूवमेंट थी, वैसे ही जियो फाइनेंस से लेकर चोला में करीब 2 से लेकर 6% मूवमेंट गिरावट डिक्लाइनिंग रेशियो था, तो श्रीराम के अंदर भी 7% की एक रेशियोज में मार्केट डिमांड बढ़ती गई। ऑन एवरेज देखा जाए तो मार्केट में इसमें गिरावट रही है। यदि आप पीयर से इसको कंपेयर करते हैं जस्ट इनकी सेगमेंट सेक्टर वाइज को लेकर, जहाँ पे बीएससी फाइनेंशियल सर्विसेज को इंडेक्सेशन को पार्ट को कंपेयर किया जाए पिछले 10 सालों की बीएस सेंसेक्स के से पार्ट से कंपेयर किया जाए तो कुछ दफा में यहाँ पे मार्केट ने इसकी डिमांड बढ़ाई है और कुछ सेगमेंट में इनमें जो इनकी इंडेक्सेशन पार्ट है वहाँ पे ऑन एवरेज गिरावट थी, तो यहाँ पे मार्केट में सस्टेन की बात करते देखिए दोस्तों। एज अ लर्नर हम इसको समझने की कोशिश करते रहते हैं और जो हम समझते हैं वही आपके सामने भी प्रेजेंट करने की कोशिश भी करते हैं। पीयर्स के मुताबिक भी देखा है तो इसको जहाँ पे रखा गया है एससी में सोलर से कंपेयर पीयर्स में रखा गया है। और कुछ तो सेगमेंट वाइज के अलावा यदि आप उनको देखें रिवेन्यू के सोर्स के मुताबिक देखें तो मुझे बीएससी के डेटाबेस काफ़ी अच्छा लगता है, जहाँ पे बजाज होल्डिंग्स हो या IDFC हो, बजाज फिनसर्व हो या जीएम फाइनेंशियल, उन सब कंपनियों के तौर पे इसको देखा और समझने की जरूरत पड़ती है पीयर से आखिर कितना किसका परफॉर्मेंस लेवल है, चाहे स्टॉक लेवल पे चाहे फंडामेंटल की इन नेट इनकम मार्जिन रेशियो की। मिलेंगे तो कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक विदाउट कुछ ट्रेडिंग और एडवाइजिंग नोट को लेकर के। वी आर नॉट इन ट्रेडेड, नॉट इन एडवाइजर्स, ओनली एज लर्निंग। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्त।